दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसे देशभक्त के बारे में जिसने अपना पूरा जीवन भारत माँ के चरणों में समर्पित कर दिया और फांसी भी झूले तो उसे चूम कर, जैसे कोई आशिक अपनी महबूबा के मेहंदी लगे हाथों को चूम के उस तरीके से वो फांसी भी झूल गए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूर्या और आप देख रहे हैं मोटिवेशन बीट्स। आज की मोटिवेशन बीट्स में हम बात करने वाले हैं भगत सिंह के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भगत सिंह के बारे में। अगर भगत सिंह से आज के भारत का युवा अगर भगत सिंह से कुछ नहीं सीख सकता तो इस संसार में दूसरा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे वो कुछ सीख सकता है या इंस्पायर हो सकता है। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। दोस्तों आज उनके बारे में बात करना जरूरी है क्योंकि महान लोग जीवन में दो बार मरते हैं। एक बार तब जब उनका शरीर उनके प्राणों का त्याग कर देता है और एक बार तब जब लोग उनसे सीखना छोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब तक मेरे जैसे युवा भारत में रहेंगे तब तक मैं भगत सिंह को दोबारा मरने नहीं दूंगा, दोबारा उनकी मृत्यु कभी नहीं होने दूंगा। जी हाँ दोस्तों, भगत सिंह जो कि कह सकते हैं कि भारत के दशमेश गुरु के बलिदान बेटे से आज हम ऐसा कुछ सीखेंगे जो कि हमारी जिंदगी के आखिरी पल तक हमारे साथ रहेगा। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्य निर्धारित जितना जल्दी उतना ही अच्छा। तो लक्ष्य निर्धारित करना। हम चले बहुत, पैरों को पता नहीं किसकी नजर लग गई, हम पहुंचे ही नहीं कहीं। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि हम चले तो बहुत लेकिन पहुंचे कहीं नहीं। जब लक्ष्य निर्धारित नहीं रहेगा तो आप चलते जाएंगे और कहीं नहीं पहुंचेंगे। मात्र 12 वर्ष की आयु में जब ये 12 वर्ष के थे तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ पंजाब में तो वहां पे ये पहुंचे और जलियांवाला बाग हत्याकांड की मिट्टी को अपने मुट्ठी में पकड़कर यह सौगंध ली कि जब तक अंग्रेज भारत नहीं छोड़ेंगे तब तक मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों 12 साल के थे लेकिन फोकस क्लियर था कि अंग्रेजों को छोड़ना नहीं है जब तक कि भारत को आजादी न मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, एक बार वह जमीन में कुछ नन्हा भगत कुछ बो रहा था, कुछ दबा रहा था। तो पिता ने पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो? तो भगत सिंह ने कहा, बापू इनकलाबी हो रहा हूं, बंदूक जमीन में बो रहा हूं। एक दिन हजारों बंदूकें जन्म लेंगी और इतनी गोलियां चलेंगी कि अंग्रेज गिन नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सोचिए एक 12 साल के बच्चे का माइंडसेट कह रहा होगा कि बंदूक जमीन में बो रहे हैं और उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि पौधे पे ढेर सारी बंदूकें लगेंगी और मैं अपने देश को आजाद करूंगा। यहाँ तो फोकस क्लियर रहना चाहिए लाइफ में। जब तक फोकस क्लियर नहीं रहेगा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जी, और वो सिर्फ 12 साल की एज की मैं उनकी बात बता रहा हूं। उसके बाद उन्होंने जो किया है वो हमारे और आपके सामने प्रस्तुत है। और दूसरी जो बात है वो हमसे सीख सकते हैं कि किताबों से बड़ा कोई दोस्त नहीं हो सकता है। जिस भगत सिंह को दोस्तों हम और आप जानते हैं, जिनको हम अपना हीरो मानते हैं, जिनकी प्रोफाइल को हम अपने इंस्टाग्राम व्हाट्सएप की डीपी पे लगाते हैं, जी हाँ दोस्तों, वो कहीं ना कहीं पुस्तकों का एक प्रतिमा है और उनके रोम रोम पन्ने से बने हुए हैं और उनमें इतना ज्ञान का भंडार है जो कि हम बहुत कुछ उनसे सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, किताबों से बड़ा। आप उनके बारे में बहुत स्टडी किए होंगे, बहुत वीडियोस देखे होंगे, लेकिन कभी ये नहीं देखा होगा कि कभी भी भगत सिंह दो राहे पे आके फंसे हुए हो या वो कंफ्यूज दिखाई दिए हो। उनके पास बौद्ध शक्ति इतनी थी दोस्तों, पुस्तक वो इतना पढ़े हुए थे कि उनके पास फोकस उनका ऐसा था कि हमेशा सही निर्णय लेना। जितनी ज्यादा आप बुक्स को रीड करेंगे उतना ही ज्यादा आप एक्यूरेट और सही निर्णय ले पाएंगे लाइफ में। कभी भी दो राहे पे फंसेंगे नहीं, कभी भी जीवन में कंफ्यूज नहीं होंगे। ये क्वालिटी जो कि हम भगत सिंह के आज के युवाओं को सीखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वह जब जेल में थे तब भी वहां पे गुरु गोविंद सिंह को पढ़ा करते थे, स्वामी विवेकानंद को पढ़ा करते थे, लेनिन की ये बुकें पढ़ा करते थे। ये किताबों की ही ताकत थी मेरे दोस्त की वो एक साधारण से परिवार में जन्मे एक बेटे को क्रांतिकारी बनाने पे मजबूर कर दिया। ये किताबों की ही ताकत थी। किताब जैसी जो शिक्षा होती है, जो किताब में लिखी गई बातें होती हैं, वो ऐसा वेपन
जीवन होता है जिसको आप चला के पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं। और ये बुक पढ़ने में इतने माहिर थे कि इनसे जब इनकी लास्ट जो आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो इन्होंने कहा कि बचा हुआ जो ये बुक पढ़ रहे थे उसका अगला अध्याय इन्होंने पढ़ने के लिए मांगा कि मुझे उसका अगला अध्याय दिया जाए, मैं उसे पढ़कर फांसी पे झूलना चाहता हूं। ऐसी दीवानगी थी बुक पढ़ने की। और तीसरी जो क्वालिटी है जिसे आज के युवाओं को सीखना चाहिए भगत सिंह को अपनी इंस्पिरेशन से, वो रिश्ते ना बनाए जिसे आप निभा ना सके। जी हां दोस्तों, भगत सिंह जो कि कॉलेज में पढ़ा करते थे वो इतने हैंडसम थे, इतने चार्मिक थे, इतने सुंदर थे और बौद्ध से भी और चेहरे से भी शारीरिक सुंदरता भी उनकी बहुत ही अच्छी थी, जिसमें कॉलेज की लड़कियां उनके ऊपर जान छिड़का करती थी। ऐसा नहीं था कि भगत सिंह रोमांटिक नहीं थे। एक दिन इसी बात पे चर्चा करते उन्होंने पंडित चंद्रशेखर आजाद जी से कहा था कि पंडित जी, इस जन्म में तो आजादी के सिवा कोई और महबूबा नहीं हो सकती है, अगला जन्म मिलेगा तो ऐसा किया जाएगा कि महबूब की बाहों में ही पूरी जिंदगी काट दी जाएगी। ऐसी मानसिकता रखने वाले भगत सिंह को मात्र 16 वर्ष की आयु में घर से विवाह करने के लिए उनके ऊपर दबाव डाला जाने लगा, क्योंकि वो जानते थे कि इस दुनिया में हर एक मनुष्य को समझाना आसान है, हर एक व्यक्ति को आप समझा सकते हैं, लेकिन उस मां को आप नहीं समझा सकते हैं जिसका सपना ये होता है कि वो अपने बेटे को सिर पे जो है कि सेहरा देखे और उसे दूल्हा बना हुआ देखे। जी हाँ दोस्तों, उसका दबाव भी ये अनुभव किए और उन्होंने कहा कि जो भगत अपनी बड़ी बड़ी चुनौतियों से जूझने के लिए तैयार था वो अपनी मां की एक छोटी सी जिद न सह सका और रात को वो रातों रात कानपुर भाग गया। और जब पिता द्वारा पूछा गया कि बेटा घर छोड़ के क्यों चले आए, तो उन्होंने कहा कि गुलाम भारत में अगर मैं शादी करूंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मौत ही होगी, मौत ही मेरी दुल्हन रहेगी, क्योंकि दूसरे की पत्नी के मांग में सिंदूर भरना ये मेरा हक नहीं है। और दोस्तों उन्होंने किया भी वही। 23 मार्च 1931 में वह फांसी के फंदे को चूम के फांसी पे चढ़ गए और अपनी भारत मां के लिए दीवानगी छोड़ गए कि हमारे और आप जैसे पता नहीं कितने युवा उनके बारे में पढ़ के और उनसे इतना इंस्पायर हो सके और जाते जाते अपनी मां को सिर्फ ये तसल्ली दे के चले गए कि मां तू मत रो, मां तू है भगत सिंह की मां, मर कर भी तेरा लाल मरेगा नहीं। दुल्हन लाते हैं सभी लोग घोड़ी पर हंसते हंसते हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं, ये कह के वो फांसी के फंदे पे झूल गए। और ऐसे ही शब्द जो हमें हमेशा इंस्पायर करते रहेंगे। वो कहते थे, वो आशिक तो थे लेकिन भारत की आजादी के, उनकी महबूबा तो थी सिर्फ और सिर्फ आजादी। वो कहते थे कि मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं अगर इश्क लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। तो बस दोस्तों, आज की मोटिवेशन बीट्स की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय भगत।